हम पॉलिनोमियल चैप्टर के आर.डी. शर्मा से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल का चैप्टर एनसीईआरटी में से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम आर.डी. के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि x² + 7x + 12 दिया है और हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, α² + β²। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है, मैंने एनसीईआरटी में बताया था कि α + β - b/a होता है और α × β हमारा c/a होता है। ओके, α + β - b/a तो कितना हो गया, -7/1 और α × β c/a मतलब 12/1 कितना हो गया, 12। ठीक है, ये α + β की वैल्यू हो गई और ये हमारी α β की। देखो बेटा, इक्वेशन में हमारा इक्वेशन दे रखी है हमें α² + β²। ओके, हम क्या करते हैं इक्वेशंस में कि हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमने α² + β² को α + β और α β की फॉर्म में लाना होता है, क्योंकि हमारी इक्वेशंस में ना हम α + β और α β ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो α² + β² को पहले आप α + β और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में बनाओगे तो हमें 2α बीटा, क्योंकि बेटा इक्वेशन से हम α + β और अल्फ़ा बीटा ही फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में बना देंगे। अब α² + β² + 2α बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर और -2α बीटा। देखो बेटा, मैंने इसमें 2α बीटा ऐड कर दिया, 2α बीटा माइनस कर दिया। अब α + बीटा की क्या वैल्यू हो गई, α + बीटा की वैल्यू हो गई -7। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, अल्फ़ा बीटा की 12, -7 का स्क्वायर 49 -24। ठीक है, तो यहाँ हुआ आपका 9 4 2 4 2 25। आपके α² + β² की क्या वैल्यू हो गई, 25। ठीक है, फिर से आपको बताती हूँ कि पहले हमने इस क्वेश्चन में α + बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब हमने इसमें 2α बीटा ऐड कर दिया, 2α बीटा माइनस कर दिया, क्योंकि हमें फॉर्म में इसी फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। आप अब α + बीटा भी वैल्यू रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा भी, क्योंकि α² + β² का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता। α + बीटा की वैल्यू रखी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखी, α² + β² हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सपोज 1/α³ + 1/β³, इसी पार्ट का। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें 1/ सेकेंड पार्ट में 1/α³ + 1/β³ निकालना है। देखो इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब और ये हो गया हमारा α³ + β³। ठीक है, अब a³ + b³ की आइडेंटिटी बताओ। देखो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू हम α + बीटा और अल्फ़ा बीटा की ही रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो a³ + b³ को हम क्या लिख सकते हैं, a + b, a² + b² - ab। ओके, अब यहाँ पे रखो α + बीटा, इधर क्या हो गया आपका α² + β² - अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ओके, अब आप α + बीटा की वैल्यू रख सकते हो, अल्फ़ा बीटा की, लेकिन α² + β² की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने α² + β², 2α बीटा हमने ऐड कर दिया फिर से, और 2α बीटा हमने माइनस कर दिया, -अल्फ़ा बीटा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से था, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, α + बीटा की हमारी क्या वैल्यू थी, देखो α + बीटा की वैल्यू थी हमारी -7 और अल्फ़ा बीटा की थी 12। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू थी -7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, 12। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, α + बीटा का होल स्क्वायर -3α बीटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे लिखा है -7 अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा हमारा 12 अपॉन अल्फ़ा बीटा का क्यूब, तो 12 का होल क्यूब। ओके, इधर -7, 7 का स्क्वायर 49 -36 और 12 का क्यूब आप लिख सकते हो 12 × 12 × 12, इसके आप मल्टीप्लाई कर लेना।
यहाँ पे -7 9 6 3 4 3 1 अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको इक्वेशन दी है कि x² इफ़ x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी फाइंड करनी है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। एक बार फिर से आपको ये बताऊंगी, ठीक। तो हम आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हमने फिर से क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी खोली। अब तो सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी हम रख सकते हैं निकाल के, आपको सबको आता है। लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने उसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा हमने उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ओके। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हो गई, निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया आपका, माइनस बी अपॉन ए कितना हुआ 5, और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 2। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ हो गया 5 25 माइनस 12, तो हो गया हमारा 5 2 3 2 1 3, तो ये हो गया हमारा 13 इंटू 5, तो कितना हुआ 35 जो 65, ठीक है। अभी आपने जो क्वेश्चन किए हैं बेटा, आपने क्वेश्चन जो किए हैं वो किसके किए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ। हमारे में क्वेश्चन दिया है x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा की, ठीक है। जब आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। इसमें आप फिर वही करोगे कि हमने 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड कर दिया, और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करने पे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, सॉरी यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस के है, ठीक है। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो के की है, और इसमें इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दे रखा है हमें 1, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप निकालो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इक्वल टू 1, तो 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 1 माइनस 25, तो माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 24, या के की वैल्यू हो गई 24/4, कितना हुआ 6, ठीक है। फिर से बताती हूँ, हमें ये क्वेश्चन दे रखी है और उसने वैल्यू फाइंड कर, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अभी आपने अल्फ़ा माइनस बीटा तो पढ़ा ही नहीं था, हमने क्या पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमारा क्या पढ़ा था अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने दोनों तरफ क्या करा, इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हमने खोल दिया, ठीक है। 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 का स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 1, यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके बच्चों, थैंक यू।